बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरा एक कुकिंग चैनल था जिसमें मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना के रखी हुई थी। और अब जो है ना, जैसे कि डोनट की वीडियो वायरल हो गई है, तो मैंने सोचा चले अपनी पुरानी वीडियो में से इसे उठा के और न्यू वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग चॉकलेट लिए 200 ग्राम और साथ में व्हिपिंग क्रीम लिए। दोनों को जो है ना इस फ्राई पैन में ऐड करने के बाद दम वाली आंच पे मेल्ट होने के लिए रख लूँगी। और ये सिंपल सा गिनाश बनने वाला है, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ डोनट। मतलब पुरानी वीडियो में मैंने डोनट बनाए थे और बहुत ही आसान से मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग जो है ना फ़ौरन से पहले झटपट करके इसे बना लेंगे। इतनी कोई आसान और इतनी कोई मज़ेदार डोनट बन के तैयार हुए थे। घर पे ही मैंने इसे बना लिए थे ना। तो ख़ैर, ये वीडियो तो उस टाइम मैंने बना ली थी, लेकिन फिर जो है ना इस पे व्यूज़ अच्छे नहीं आए थे। बाकी वीडियो पे भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, पता नहीं मेरा चैनल ही गलत था। लेकिन सारी रेसिपियाँ तो अच्छी थी, फिर मैंने उन सबको प्राइवेसी में रख लिया। अब एक-एक करके आप लोगों के साथ कभी-कभार जो है ना शेयर कर लिया करूँगी। आज वैसे मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं आई हुई हूँ। और मैं कहाँ आई हुई हूँ, इंशाल्लाह ये कल की वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी मैंने सोचा चले वीडियो जो है ना डोनट की वायरल जा रही है, तो मैं भी अपनी ये मज़ेदार सी डोनट की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये गिनाश तैयार होने वाला है और इसे रूम टेम्परेचर पे साइड पे रख लूँगी। ये थोड़ा ठंडा होगा जब तक जो है ना मैं डोनट रेडी करती हूँ। और डोनट की रेसिपी जो है ना बहुत मज़े की है, आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो कल की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं इस टाइम किसके घर पे बैठी हुई हूँ और ये वॉइस ओवर किसके घर पे बैठ के मैं कर रही हूँ, क्योंकि अपने घर पे आज मैं मौजूद नहीं हूँ और मैंने न्यू वीडियो जो है ना बना के रख ली है। अब अपलोडिंग का टाइम नहीं मिल रहा, वो सारी जो है ना एक साथ करके फिर अपलोड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप लोग जो है ना इस डोनट की रेसिपी को एंजॉय करें, एंड तक ज़रूर देखें। इतनी कोई मज़े की डोनट बनी थी ना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे एक बार। और जो है ना मेरी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझसे कहती है कि आप पर्पल कलर का तस्बीह वाला जो है ना मोबाइल कवर लीजिएगा। तो आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है, मैंने देखा था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया था। और मैं सोच रही थी मैं आजकल कोई पाउच आया हो तो मैं वही लूँगी। तो आपने मुझे आइडिया दिया, मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है ना बैक कवर इसी तरह लूँगी जिस तरह आपने मुझसे कहा है। बहुत ही सिंपल डोनेट जो घर में बहुत आसानी से जल्दी तैयार हो जाते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। दो चुटकी नमक ऐड कर दूँगी। ईस्टर्न ईस्ट 2 टीस्पून ऐड कर दूँगी। अब इसे मिक्स कर देती हूँ। 1 अंडा रूम टेम्परेचर लिया है, इसे ऐड कर देती हूँ। थोड़ा मिक्स करूँगी। वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 कप नीम गर्म दूध लिया है। नीम गर्म दूध थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। दूध डो में कम या ज़्यादा लग सकता है, आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। डो कुछ इस तरह से होना चाहिए, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा आटे की तरह गूँथना नहीं है। बस इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून बटर। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए कवर करके। मिलते हैं 2 घंटे बाद। 2 घंटे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा डो डबल हो गया है। तो इसे मैं एक खुले बर्तन में निकाल देती हूँ। पहले मैंने इस पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया है और इसमें ये डो निकाल देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा और डस्ट करूँगी और इसे अच्छे से नीट करूँगी। मैंने पहले नीट नहीं किया, बाद में कर रही हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले कर लें या बाद में कर लें। डो हमारा सॉफ्ट होगा, अच्छा होगा, तो डोनट भी हमारे अच्छे से बनेंगे। तो डो हमारा रेडी है। तो मैं इस बर्तन को हटा देती हूँ और काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लूँगी। अब डो को इस पे रख दूँगी और डो के ऊपर हल्का-सा मैदा डस्ट करूँगी, ज़्यादा मैदा नहीं डालना, और हाथों की मदद से इसे प्रेस करूँगी। अब बेलन की मदद से इसे बेल देती हूँ।
चारों तरफ से एक ही बराबर रखना है, थोड़ा मोटा से ही रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना होना चाहिए। तकरीबन 1/2 इंच होना चाहिए इसकी मोटाई। तो बस इतना ही बेलना था इसे और इतनी मोटाई होनी चाहिए इसकी। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। मैं गिलास की मदद से इसकी कटिंग कर रही हूँ। डोनट का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से मीडियम या बड़ा रख सकते हैं। मैं मीडियम बना रही हूँ। पेप्सी के ढक्कन से डोनट का शेप दूंगी इसे। डोनट की मोटाई इतनी होनी चाहिए। तो मैंने एक ट्रे लिया है और इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है ताकि ये चिपके ना। और इसमें सारे डोनट रख दूंगी कपड़ा ढांक कर आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हमारे डोनट डबल साइज़ के हो गए हैं और मैंने मीडियम आंच पे ऑयल को गरम किया है। अब बिल्कुल स्लो आंच पे इसे कुक करूँगी ताकि ये अंदर तक पक जाए। 5 मिनट में एक साइड इसकी पक जाती है। अब इसकी साइड चेंज करूँगी। 4 से 5 मिनट में दूसरी साइड भी कुक हो जाएगी। तो हमारे डोनट तैयार हैं। इसे मैं प्लेट में निकाल देती हूँ और इसी तरह करके मैंने सारे डोनट फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन 13 डोनट बने थे और मेरे सारे डोनट तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट गिनाश लिया है और एक एक डोनट लूँगी और गिनाश में डिप करूँगी। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और शौक से खाते हैं इसे। आप एक बार घर पे ज़रूर इसे ट्राई करें तो आप बेकरी वाले डोनट भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे डोनट रेडी हैं और ये एक अलग से मैंने बड़ा सा बनाया था। कोई से भी साइज़ आप बना सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के बहुत ही अंदर से सॉफ्ट थे। बस मुंह में जाते ही घुल गए। बहुत मज़े के बने थे। तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।